ओवर थिंकिंग से कैसे बचें? किसी भी चीज को लेकर बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचता हूँ कभी कभी। तो आप क्या सिखाते हैं लोगों को? लोगों को महाराज जी मैं सिखाता हूँ कि मतलब आप यूट्यूब से सोशल मीडिया से रोजगार कर सकते हैं। बच्चा, परम विश्राम जब तक मन को नहीं मिलेगा तब तक ये कभी शांत होने वाला नहीं। चाहे आप 100 करोड़ रुपया रोज कमाने लगे, 100 करोड़ रुपया रोज कमाने लगे, चाहे आप हजारों लाखों विषय भोग रोज भोगने लगे, तो भी आपकी ओवर थिंकिंग रुकने वाली नहीं। समझ पा रहे हो या इसमें आपको कोई संशय है? नहीं। 100 रुपए की मांग, फिर 1000 रुपए की मांग, फिर 1 लाख की मांग, फिर करोड़ की मांग, फिर अरब की मांग, ये बढ़ती ही चली जाएगी। इसकी पूर्ति नहीं होती कभी, आज तक किसी की नहीं हुई। इतिहास साक्षी है। उसी की पूर्ति होती है जिसको अध्यात्म का ज्ञान हो जाता है। उसके अंदर ये वृत्ति आती है, जथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहोंगो, परहित निरत निरंतर मन क्रम, वचन नेम निबहोंगो, कबहू कहो या रहा निरहोंगो। जिसमें हम अपने विचारों पर शासन कर सकते हैं, हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। वो रुपया नहीं होता, वो भोग सामग्री नहीं होती, वो अध्यात्म होता है। आप इस बात को स्वीकार करते हैं? जैसे आपका मन कह रहा है कि ये शरीर भोगने को मिल जाए, तो उस शरीर को कोई भोग रहा है, या आपको ही मिल जाए, तो कुछ दिनों बाद आपका मन किसी और शरीर को भोगने की मांग करेगा, फिर किसी दिन और, फिर और ओवर थिंकिंग, ये सोच बढ़ती ही चली जाएगी आपकी, कभी रुकने वाली नहीं। ये रुकेगी तो एकमात्र श्री भगवान का आश्रय लेकर अध्यात्म ज्ञान नाम जप के द्वारा रुकेगी। नाम जप नहीं हो रहा तो चाहे जितना धन कमा ले, चाहे जितनी भोग सामग्री, महाराज ययाति जिनके वंश में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का अवतार हुआ, उनके बड़े पुत्र का नाम यदु था, तो इसीलिए भगवान को यदुवंशी कहा गया। उन्होंने अपने जीवन का परम पावन समय भोग में लगाया। भागवत में उनका चरित्र है, महाभारत में चरित्र है। उनको पत्नी रूप में जो मिली वो बहुत परम पवित्र, अप्सराओं को भी मोहित करने वाली परम सुंदरी देवयानी जी, भगवान शुक्राचार्य जी की पुत्री थी। वो संयोग बना ऐसा कि उनको वो प्राप्त हुई, और बहुत ही गंभीर और सुंदर दासी रूप में उन्होंने वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा को स्वीकार किया। शर्मिष्ठा से भी पुत्र हुए, देवयानी से भी पुत्र हुए। बड़ी कथा में सारांश में केवल बता रहे हैं। देवयानी की शर्त थी कि आपने मुझे स्वीकार किया है तो मैं सर्व सुंदरी हूं और सर्व पूज्य हूं, मैं तुम्हें पत्नी रूप में प्राप्त हुई हूं तो किसी की तरफ आंख उठा के नहीं देखोगे, ये शर्त। लेकिन जब शर्मिष्ठा को जो दासी रूप में आई थी, वो यद्यपि वो दासी नहीं थी, ईर्ष्यावश देवयानी जी ने दासी पद में उन्हें रखा था। इतनी सुंदर और गंभीर मुद्रा में थी, महाराज ययाति लुभायमान हो, जबकि सर्व सुंदर देवयानी जी, शर्मिष्ठा जी से भी पुत्र प्रकट हुए। एक दिन वो शिकार के बहाने जा रहे थे, तो वहां नए नए बालक पिताश्री कह करके लिपटे। देवयानी देवयानी ने कहा, पिताश्री आपको कैसे कह सकते हैं ये? तो उन्होंने कहा कि बालक हैं, ऐसे भाव से कहते नहीं, सत्य बोलिए आप। तो उनका हमारे ही बालक हैं। तो तुरंत उसी समय चली गई भगवान शुक्राचार्य जी के पास और कहा, इन्होंने हमारे साथ छल किया, इनको दंड मिलना चाहिए। महाराज ययाति जब सामने गए तो उन्होंने कहा, जाओ, तुम इतने काम मोहित हो रहे हो तो जरावस्था को प्राप्त हो जाओ, वृद्धावस्था। अब देवयानी से कहा कि पिता से साफ तो दिला दिया, क्या इसमें तुम्हारा हित होगा? उनको लगा कि गलती हो गई, तो उन्होंने पिताजी से कहा, इस जरा को मुक्त कर दीजिए। उनका एक ही उपाय, कोई पुत्र तुम्हें अपना यौवन दे देते तो तुम यौवन, पुत्र से भी यौवन प्राप्त करके उन्होंने फिर विषयों को भोगा। अंत तो गत्वा उन्होंने लिखा अपना अनुभव, एक भगवत विमुख को, विषयी पुरुष को संसार के संपूर्ण भोग मिल जाए तो भी उसकी तृप्ति नहीं होने वाली।
ओवर थिंकिंग पर ब्रेक लग सकती है। तो भगवान का आश्रय और भजन से दूसरा कोई उपाय नहीं, चाहे कुछ भी मिल जाए वो सोचता ही रहेगा, क्योंकि मन को विश्राम देने की एकमात्र क्षमता श्री भगवान में है, भजन में है। तब लगी कुशल न जीव को सपने हो मन विश्राम, जब लगी भजत न राम को शोक धाम तज काम। भगवान का आश्रय, सत्य शास्त्रों का स्वाध्याय, संत महापुरुषों का सत्संग, उसका जब मनन हम करेंगे तो हम जैसी भी स्थिति में उसमें प्रसन्न होना सीख जाएंगे। यही समस्त कामनाओं को नष्ट कर देगी स्थिति। बिन संतोष न काम न साही, अछत काम सुख सपने उनाए। यदि संतोष धन रूप नहीं आया तो कामनाओं की बढ़ोतरी उसको जलाती रहेगी, उसको मिटा देगी, नष्ट कर देगी। तो ओवर थिंकिंग से बचने के लिए भगवान का आश्रय, सत्संग और नाम जप, ये 3 बातें यदि जीवन में आ जाए तो बहुत आनंद आ जाएगा, मन प्रसन्न रहेगा, विश्राम को प्राप्त हो जाएगा। अगर अध्यात्म से नहीं जुड़ा है तो हमें एक उदाहरण बता दो कोई, जो अभी तुम्हें वर्तमान में दिखाई दे रहा हो, लेकिन बाहरी बात को लेके नहीं। तुम बाहरी बात को लेके और हम यहाँ आंतरिक बात को लेके, जैसे तुम प्रश्न करते हो ऐसे आंतरिक स्थितियां यहाँ सबकी आती हैं। बड़े बड़े धनी मानी पदाधिकारी सब, और उनसे संभाषण होता है तो हमें सब पता चल जाता है। विश्राम उसी को देखा जो भगवान का जितना आश्रय लिए, अन्यथा नहीं। बोलो तुम्हारी दृष्टि में कौन है? जो अध्यात्म की निंदा करते हैं, भगवत मार्ग की निंदा करते हैं, उनको पूरे जीवन में परिणाम दिखाई देगा कि वो ऐसी जगह खड़े मिलेंगे जहां कुछ नहीं है, कुछ नहीं प्राप्त किया जीवन में, सब कुछ होने पर भी बहुत ही घोर अशांति में जीवन होगा। जब आपके मन की ओवर सोच, जो अब ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये भोग लूं, ये भोग लूं, और जब उस पर बाधा पड़ेगी तो अब उसको संभाल पाने की योग्यता आप में नहीं रहेगी, क्योंकि अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म सबसे पहला पावर प्रकट करता है सहनशीलता, तितिक्षा, जिसे संस्कृत शास्त्रीय भाषा में कहते हैं, और उसका सरल अर्थ है हर परिस्थिति को सहना। ये केवल अध्यात्म में आएगा। सम्मान मिलता है, मेडल मिलता है तो सब फूल जाते हैं, लेकिन जब अपमान और हार होती तो अच्छे अच्छे को रोते देखा गया है। ये क्या है? एक पक्ष को, सम्मान को, जीत को, लाभ को, सुख को तो तुमने अपना माना उसे, और जब दुख आया, अपमान आया, हार आई, तब वो ऐसे मुस्कुराते तो तुम्हें पता चलता कि उत्साह संपन्न करना किसे कहते हैं। और वो केवल अध्यात्म से हो सकता, प्रकृति से नहीं हो सकता। इसीलिए अध्यात्म के बिना सही मोटिवेशन स्थायी नहीं हो सकता। सही उत्साह अध्यात्म से मिलता है, जो अपनी इंद्रियों को काबू में करके फिर चले, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। इंद्रियां काबू में है, मन तुम्हारे अधीन है, तो विश्व में तुम हर समय विजयी रहोगे। कोई भी द्वंद्व तुम्हें, हार जीत, सुख दुख, लाभ हानि, ये परास्त नहीं कर पाएगा। देखो भगवान श्री कृष्ण जैसा कोई मोटिवेशन करने वाला होगा क्या? वो कह रहे हैं सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। ऐ कर्मयोगी, सुख दुख में समान, हानि में समान, जय पराजय में समान। अगर इनका मोटिवेशन स्वीकार कर ले तो वो सदैव प्रसन्न रहेगा। ये हैं, देखो जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्य तास्तितिक्षस्व भारत। ये अनित्य है, नाशवान है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर मान अपमान, इनके आने जाने में तो दुखी सुखी मत हो। सम धारण कर, समता को धारण कर, व्यथित मत हो। जो नहीं व्यथित होता वही परम पद का अधिकारी होता है। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम सोमृतत्वाय कल्पते। बिना अध्यात्म के बच्चा ना तो ओवर थिंकिंग को रोका जा सकता है, और ना हम शांत हो सकते हैं, ना हम प्रसन्न हो सकते हैं। हाँ, हर्षित हो सकते हैं तो परिणाम में शोकित होना पड़ेगा। आज हमारे मन के अनुकूल कार्य हो गया तो हर्षित हो गए, कल शोकित होना पड़ेगा। हमें लगता है कि ये 3 बातें जीवन में उतारनी चाहिए। पहला भगवान का आश्रय, दूसरा भगवान का नाम जप, और ये दोनों पुष्ट कैसे हो? ये संत समागम।
अगर सत्संग करते रहे तो बात समझ में आ जाएगी, नहीं तो फिर गड़बड़ रहेगा। जैसे समाज में किसी भी मार्ग का उपदेशक बने तो बहुत मजबूत होना चाहिए। जैसे डूबने वाले को निकालने के लिए तुम कूद रहे हो तो तुम्हें अच्छा तैराक और अपने से भारी वजन को लेकर तैरने का अभ्यास होना चाहिए। और जो डूब रहा है वो पहले तुम्हें डुबोएगा, अगर फंस गए उसके चक्कर में पहले तुम्हें डुबोएगा, क्योंकि वो सांस लेना चाहेगा। तो बहुत बचा के, तो मोटिवेशन देने के लिए पहले अपने को इतना मजबूत रखना चाहिए कि कोई भी परिस्थिति हमारे उत्साह को ना नष्ट कर दे। चाहे सामने से गाली आवे, चाहे सामने से निंदा या अपमान आवे, लेकिन हमको उसको उत्साह बढ़ाना है, उसको सुख देना है। इतनी क्षमता केवल अध्यात्म में होती है, प्रकृति की पढ़ाई में नहीं होती। महर्षि इन्होंने ये जो लिख रहे हैं कि ये मोटिवेशन देते हैं कि यूट्यूब में आप आओ और इससे आपको अच्छे पैसे मिलेंगे, ये वाला मोटिवेशन देते हैं। आप चैनल बनाओ और ऐसा ऐसा काम करो, उसमें कोई दिक्कत आती है तो वो बताते हैं। हमें कोई परेशानी नहीं, जीवन यापन के लिए कुछ भी किया जाए, जो भी जैसा भी है, पापाचरण छोड़ करके जैसा भी हो, जो भी कार्य मिले, चाहे किसानी हो, व्यापार हो, नौकरी हो, जीवन यापन के लिए है। लेकिन जीवन किसके लिए है? जीने के लिए सब कार्य किए जाते हैं, लेकिन हम जी किसके लिए रहे? अब इस प्रश्न का उत्तर अगर हो तो सही मोटिवेशन मिल जाए। जीने के लिए बहुत से उपाय हैं। नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, विविध प्रकार के कर रहे हैं, क्योंकि उसे पैसा मिलेगा, पैसे से भोग सामग्री मिलेगी, भोग सामग्री से जीवन चलेगा। तो जी किसके लिए रहे हो? इसका उत्तर समझ लो तो सही मोटिवेशन आ जाएगा, सही उत्साह आ जाएगा। हम जी रहे हैं भगवान की प्राप्ति के लिए। अगर मानव जीवन में भगवान की प्राप्ति नहीं हुई तो पैसा कमा रहे हैं भोगों के लिए, भोग भोग रहे हैं जीने के लिए, और जी रहे हैं भोग भोगने के लिए। फिर इसके बाद मृत्यु, फिर यही सब लीलाएं पशु पक्षी भी कर रहे हैं। बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार माँ के गर्भ में जाना। आज इस बार तो मानुषिक माँ मिली है, अगली बार कौन सी माँ मिले? इसलिए पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस चक्र को काटना है। और इस चक्र को काटने का उत्साह भगवान की शरण में। यूट्यूब कोई अविनाशी या स्थायी दाता नहीं है। जिस दिन बंद हुआ तो डिप्रेशन में पहुंच जाओगे, नहीं पहुंच जाओगे तो सही मोटिवेशन नहीं हुआ। साथ में ऐसा भी मोटिवेशन होना चाहिए कि कल यूट्यूब बंद हो जाए तो फिर आप में वो क्षमता होनी चाहिए कि आपके पास और भी मार्ग है, आपको निराश नहीं हो। महाराज जी आगे पूछ भी रहे हैं, बहुत लोग तो सफल हो रहे हैं इसमें, लाखों कमा रहे हैं, लेकिन वो but कुछ काफी असफल वो हो जाते हैं। सफलता भी अस्थाई है, स्थायी नहीं है। कह रहे हैं काफी असफल हो जाते हैं, उसका पुण्य का काम, ये पुण्य हो रहा है मेरा, है पाप हो रहा है, मैं तो उनको मोटिवेट कर रहा हूँ। मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या। पुण्य और पाप तो शास्त्र आज्ञा का पालन करने से पुण्य होता है, शास्त्र विरुद्ध आचरण करने से पाप होता है। इसमें कोई पुण्य और पाप का क्षेत्र थोड़ी जाए। यूट्यूब में आप चैनल बना करके एक व्यापार कर रहे हैं, लेकिन इसको सुकृत थोड़ी बोल देंगे, आप पुण्य थोड़ी बोल देंगे। मान लो खेती हो रही तो कोई पुण्य थोड़ी हो रहा है। खेती से जो अन्न पैदा हुआ मेहनत से, वो जो आप दूसरे को पवा रहे हो, जिससे कोई संबंध नहीं है, भूखा है, अब ये पुण्य बात हुई। आप तो व्यापार करने का एक रास्ता बता रहे हैं, तो ये तो जीने का रास्ता है। अब यूट्यूब से जो आपको मिलते हैं उनमें से कितने औषधालय में बेचते हैं आप, कितनी के गरीबों की औषधि करवाते हैं, कितने पैसे की, कितने भूखों का पेट भरते हैं, कितने के वस्त्र देते हैं, वो पुण्य शब्द से जुड़ेगा जाकर के। तो हमें लगता है कि थोड़ा हम शास्त्रों का स्वाध्याय करें, नाम जप करें, भगवद आश्रित रहें, क्योंकि यह सब बच्चा टिकाऊ नहीं। न यहां विश्व का कोई पद टिकाऊ, न कोई संपत्ति टिकाऊ है, कुछ टिकाऊ नहीं है। यहाँ परिवर्तनशील नाशवान है। बढ़ाइए उत्साह, नौजवानों को प्रेरित कीजिए, पर साथ में इतना भी तुमको ज्ञान हो और उनको ज्ञान हो कि कमाना बुरा नहीं है, कमाओ, लेकिन उनका धर्म में प्रयोग करो और शास्त्र स्वाध्याय करके आध्यात्मिक बनो, जिससे तुम हर कष्ट को सह सको। हाँ, एक बार चक्रवर्ती सम्राट पद पर हस्तिनापुर के राजा बने युधिष्ठिर जी। अगला कदम आता है कि 13 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, इसके बाद फिर ये क्रम चक्र चलता है। ऐसा नहीं कि आज 5 लाख आप कमा रहे हो तो सदैव आप ऐसे ही चलोगे या ऐसे सुखी रहोगे। ये कोई सच्चिदानंद अविनाशी नहीं है यूट्यूब।
यह कोई भी मार्ग विनाशी नहीं। मुझे लगता है परम विश्राम और शांति के लिए, ये व्यवहार के लिए करो, लेकिन अध्यात्म का ज्ञान और भगवान का आश्रय भजन जरूर होना चाहिए। नहीं उसके बिना आपकी सोच आपको परेशान कर देगी। संतोष उसी को होता है जिसके पास नाम है, भगवान का भरोसा है। चैन से जीने के लिए एक रास्ता है, भगवान का आश्रय, नाम जप और सत्संग। इससे आपका ज्ञान विकास को प्राप्त होगा। नहीं, हम बहुतों को पराजित और रोते हुए देखा है। जीते मार उछल गए और हारे तो रो दिए। अब उनको कौन रोक पाएगा जो हार का कष्ट सहा जा रहा है, बराबर कोई जीत हो ऐसा नहीं। हमें लगता है ऐसी कला सीखनी चाहिए कि जीत में उछलो मत और हार में रो मत। हारे हैं तो हम जो त्रुटि है उसको समझेंगे और अगली बार जीतेंगे, और जीते हैं तो भगवान की कृपा, इसलिए ज्यादा फूलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हार भी आगे खड़ी है। दिन है तो रात आएगा, रात है तो दिन आएगी। ऐसी हमारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति जागृत हो जाए जिसका नाम समता है। अगर समता नहीं तो फिर कोई मोटिवेशन रोक नहीं सकता, तुम्हें परेशान होना पड़ेगा। संसारिकता आपके विश्राम के लिए योग्य नहीं है। मन को कोई भी संसारिकता कभी विश्राम नहीं दे सकती। महाराज पुररवा को उर्वशी जी मिली थी, फिर भी उनकी तृप्ति नहीं हुई थी। उनकी जो दशा वर्णन की गई, वो पागल से घूम रहे थे। बाद में भगवान की कृपा से उनकी फिर बुद्धि शुद्ध हुई। महाराज पुररवा ये बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट थे, उन्होंने अपने अनुभव लिखे। चाहे जितना सुख प्राप्त हो, भगवान से विमुख जीव को कभी शांति नहीं मिल सकती, कभी विश्राम नहीं मिल सकता। इसलिए नाम जप करो, सत्संग करो और शास्त्रों का स्वाध्याय करो। एक अध्याय चाहे पढ़ो, भागवत पढ़ा करो, हिंदी से ही पढ़ा करो, ठीक है। हाँ, और सबको उत्साह बढ़ाओ। अगर ये उत्साह में इतना हमारी प्रार्थना हो जाए, आपकी कोई बात सुन रहा हो और आप 5 मिनट राधा राधा जपवा लो तो बहुत बढ़िया रहेगा। 5 मिनट भाई हमारे पास आए तो असलियत वाली बात है। 5 मिनट अगर नाम जपना शुरू होगा तो उसका जीवन मंगल में हो जाएगा। हमें विश्वास है कि हमारे प्रभु का नाम भाव कुभाव अनखाल सहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। हमने एक बार प्रार्थना की थी, 24 घंटे में 24 मिनट मेरी बात मान लो। 24 मिनट अगर तुम भगवान की आराधना करोगे तो 84 लाख योनियों से मुक्त होने की सामर्थ्य तुम में आ जाएगी। जैसे लोग मनोरंजन के लिए समय देते हैं, तो 24 मिनट बाबा जी को समय दे दो। हमको रुपया पैसा ये मांग तो नहीं है, यही मांग है कि गंदे आचरण छोड़ो, 24 मिनट भजन करने लगो। हमारे भगवान बड़े कृपाल हैं। 24 मिनट शुरू करोगे तो 24 घंटा में ना जाना, तुम्हें बताना ऐसा स्वाद लगेगा कि 24 घंटा और जिसका भजन होने लगा वो मुक्त हो गया। भजन करने वाला ही भव समुद्र से मुक्त हो सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। तो एक दिन जाना है यहां से, 5 अरब बैंक में है तो 5 पैसा लेके नहीं जाना है। बड़े दोस्त हैं तो कोई सहयोग ले करेगा, यमदूतों की पिटाई से आपको बचा ले, इतना कोई अंगरक्षक पैदा नहीं हुआ। विश्व में कोई ऐसा अंगरक्षक नहीं है जिस समय यमदूत पिटाई कर रहे हो हमारे को बचा ले। वो केवल भगवान का नाम, भगवान ही बचा सकते, दूसरा नहीं। इसलिए अंतिम मोटिवेशन नाम, भगवान का आश्रय, वही आपको बचाएगा।